गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट रिप्लाई कीजिएगा। आपको ऑडियो सही आ रहा है? बिल्कुल। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल। चलिएगा चलिएगा, ठीक है। ओके, चलिएगा। हाँ जी, तो हमारा भी कोर्स ऑफलाइन के बराबर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? आ जाएगा तुम्हारा भी ऑफलाइन के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ले आएंगे उसको भी ना। जल्दी जल्दी बढ़ाओ ऑफलाइन के साथ साथ। ऑफलाइन का आगे है, मुझे पता है। ऑफलाइन में काफी हो गया, किरचॉफ के नियम हो गए, नोड विश्लेषण हो गया, काफी हो गया। नहीं पड़ेगा लोड, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, चलो आ जाओ ना। अपना लास्ट कहाँ तक हुआ था? एक बार सभी रिप्लाई कीजिएगा। एक बार रिप्लाई कर दो, लास्ट कहाँ तक हुआ था अपना? लास्ट कहाँ तक हुआ था? एक बार रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, एक पार्श्विक प्रतिबाधा तक हो गया था, ठीक है ना। चलो अब सबका ध्यान बोर्ड पर आ जाओ रे। सबका ध्यान बोर्ड पर। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग। डेफिनेशन ही लिखवा रहे हैं अभी, है ना। 3 डेफिनेशन और है। चतुर टर्मिनल जाल, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो द्विद्वारक जाल। द्विद्वारक जाल। चलो, चतुर टर्मिनल जाल ब्रैकेट के अंदर लिखना द्विद्वारक जाल। 4 टर्मिनल नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा ना। सिलेबस चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है। सिलेबस कभी चेंज नहीं होता ना, ठीक है। चलो ध्यान दो रहे हो ना। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। देखिएगा, जैसे मान लो हमारे पास में एक जाल है, ये इस तरीके से। चलो अपने पास ऑप्शन है अदर तरीके के बनाने के। हाँ जी, ये अपने पास में एक जाल है, ये रहा, ठीक है। अब सुनना सारे के सारे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए ना। अब थोड़ी देर बोर्ड पे ध्यान दो ना। चलो अब एक काम करें अपन। चतुर टर्मिनल का मतलब क्या होता है, द्विद्वारक का मतलब क्या होता है, ये सबको समझना है ना। तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल सटीक। देखते जाओ। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास में, ये हमारे पास में इनपुट के 2 टर्मिनल हैं, और ये है आउटपुट के 2 टर्मिनल। इनपुट के टर्मिनल को मैं 1 1 से लिख रहा हूं, और आउटपुट के टर्मिनल को मैं 2 2 से लिख रहा हूं। ये इनपुट है तो इधर मैं लिख देता हूं निवेशी, और ये आउटपुट है तो इधर लिख देता हूं मैं निर्गम। अब सुनना, देखो ये 2 टर्मिनल मिलकर एक पोर्ट बनाते हैं, और ये दोनों टर्मिनल मिलकर भी क्या बनाते हैं, एक पोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने द्वारक हो गए? 2 हो गए ना। एक तो निवेशी द्वारक हो गया, और एक हो गया निर्गम द्वारक। तो इस प्रकार के जाल के अंदर कितने द्वारक हो गए? 2। एक इनपुट पोर्ट हो गया, एक आउटपुट पोर्ट हो गया। तो इसका मतलब एक निवेशी द्वारक हो गया, एक निर्गम द्वारक हो गया। तो इस प्रकार के जो
आवाज सही नहीं आ रही, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ क्या। एक सेकंड तो सर क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ से तो क्लियर है भैया ना, आवाज का अटक रहा है ना, चेक करता हूँ। अब देखना, अब चेक कीजिएगा, यहाँ से तो बिल्कुल सही बता रहा है ये। कईयों के मैसेज आ रहे हैं पहले भी क्लियर ही था। भाई वो उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ से तो वहां के तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से आवाज संबंधी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर चल रहा है। मेरे सामने भी स्क्रीन लगी हुई है, नीचे मैं भी देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं पे भी अटक नहीं रहा। कईयों के मैसेज आ रहे हैं, दोनों सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जिनकी प्रॉब्लम हो, खुद के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। चलो आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है फोर टर्मिनल नेटवर्क, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मैंने टू पोर्ट नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है सुनो, जैसे मेरे पास में एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के अंदर मेरे पास में दो पोर्ट हैं। अब ये दो पोर्ट कौन कौन से हैं, इनपुट साइड वाले पोर्ट को कहते हैं इनपुट पोर्ट, और आउटपुट साइड वाले पोर्ट को कहते हैं आउटपुट पोर्ट। तो ये तो हो गया निवेशी द्वारक, और ये हो गया निर्गम द्वारक। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे चार टर्मिनल है, काउंट कर लो, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, तो कितने टर्मिनल हो गए यहाँ पे, चार टर्मिनल हो गए। तो फोर टर्मिनल नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा जाल जिसमें दो निवेशी टर्मिनल हो और दो निर्गम टर्मिनल हो, तो ऐसे जाल को क्या कहते हैं अपन, चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। तो दो तो निवेशी टर्मिनल हो गए और दो हो गए ये निर्गम टर्मिनल, तो इस प्रकार के जाल को कहेंगे अपन चतुर टर्मिनल जाल। द्विद्वारक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो निवेशी टर्मिनल का युग्म है उसको कहते हैं निवेशी द्वारक, और जो निर्गम टर्मिनल का युग्म है उसे कहते हैं अपन निर्गम द्वारक। तो एक पोर्ट ये हो गया, एक पोर्ट ये हो गया, तो ये हो गया टू पोर्ट नेटवर्क। और चार टर्मिनल का मतलब हो गया दो इनपुट में है और दो किसके अंदर है, आउटपुट में है। तो इसे क्या कहते हैं, फोर टर्मिनल नेटवर्क यानी चतुर टर्मिनल जाल। अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पहली यूनिट है, वो पहली यूनिट पूरी किस पर आधारित है, फोर टर्मिनल नेटवर्क पर आधारित है। अपन जितना भी सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, वो सारा किसके अंदर पढ़ेंगे, अपन फोर टर्मिनल नेटवर्क ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। ठीक है, चलेगा। अब भाई जिनकी दिक्कत नहीं आ रही, उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, सही चल रहा है ना, रिकॉर्ड क्लास में देख लेना। ठीक है, चलो लिखो इसके अंदर चतुर टर्मिनल जाल के अंदर। भाई यहाँ से कुछ नहीं अटक रहा, यहाँ से मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं कैसे बोल दो अटक रहा है, मेरे भी अटकता ना। ठीक है चलेगा ना, चलो लिखो, लिखिएगा सारे के सारे, वह जाल, ये हेडिंग लगा लेना, लिखना वह जाल जिसमें, वह जाल जिसमें दो निवेशी टर्मिनल, दो निवेशी टर्मिनल एवं दो निर्गम टर्मिनल, एवं दो निर्गम टर्मिनल हो तो, एवं दो निर्गम टर्मिनल हो तो ऐसे जाल को, ऐसे जाल को चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं।
ऐसे जाल को चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। सामने बोर्ड पे जो डायग्राम बना हुआ है इसे उतार लो। सामने बोर्ड पे जो डायग्राम बना हुआ है इसे उतार लो। लिख देना निवेशी द्वारक, इधर लिख देना निर्गम द्वारक। ठीक है, बोर्ड पे जो डेरिवेशन सॉरी डायग्राम बना हुआ है वो इसे उतार। ठीक है, चले आगे। बना लिया इसे। अब ध्यान दो, आगे हो गया होगा। अब सुनना, अगला लगाइएगा त्रि टर्मिनल जाल। त्रि टर्मिनल जाल। अब सुनो, त्रि टर्मिनल जाल कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे सारे के सारे ध्यान दो। त्रि टर्मिनल जाल कैसे बनता है, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे डाल देंगे क्लास को, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, है ना। ठीक है, चलेगा। त्रि टर्मिनल जाल को देख लेना आप लोग एक बार, ध्यान दो बोर्ड पे ना, सुनो। देखिएगा, जैसे ये हमारे पास में, ध्यान दो सारे के सारे, ये मेरे पास में एक तो 4 टर्मिनल नेटवर्क है। ये रहा 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल हो गए, देखो 1 2 3 और 4। इसको अपन 1 1 लिखते हैं और इसको अपन क्या लिखते हैं, 2 2 लिखते हैं। अब क्या करो, किसी एक इनपुट को किसी एक आउटपुट के साथ क्या कर दो, उभयनिष्ठ कर दो। मेरी बात सुनना, किसी एक इनपुट को किसी एक आउटपुट के साथ क्या कर रहे हैं अपन, उभयनिष्ठ कर देते हैं। कैसे करेंगे उभयनिष्ठ, देखो जैसे मान लो मैं इसके 1 टर्मिनल को इसके 2 वाले टर्मिनल के साथ उभयनिष्ठ कर देता हूं, तो उभयनिष्ठ करने का तरीका क्या होगा, उभयनिष्ठ करने का तरीका होगा हमारे पास में, देखना उभयनिष्ठ करने का तरीका होगा, ये लीजिएगा, ये उभयनिष्ठ कर दिया अपन ने। ये क्या कर दिया अपन ने, उभयनिष्ठ कर दिया। तो अब काउंट कर लो कितने टर्मिनल हो गए, 1 2 और 3। तो ऐसे जाल को अपन क्या कहेंगे, त्रि टर्मिनल जाल कहेंगे। तो त्रि टर्मिनल जाल के अंदर क्या होगा, एक इनपुट एक आउटपुट के साथ में क्या कर दिया जाएगा, उभयनिष्ठ कर दिया जाएगा। तो ऐसे जाल को अपन क्या कहेंगे, त्रि टर्मिनल जाल कहेंगे। आगे बात समझ में, फटाफट रिप्लाई करो। त्रि टर्मिनल के अंदर क्या करेंगे, एक एक टर्मिनल को अपन उभयनिष्ठ कर देंगे। सर 3 पेपर ही पढ़ाओगे ना, हाँ भाई तीनों ही पढ़ाते हैं अपन को ना, ठीक है तीनों ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो लिखो, इसके अंदर त्रि टर्मिनल जाल की डेफिनेशन के अंदर लिखो, त्रि टर्मिनल जाल की डेफिनेशन के अंदर लिखना, वह जाल जिसमें निवेशी टर्मिनल हो, वह जाल जिसमें निवेशी टर्मिनल हो, ब्रैकेट के अंदर लिखो 1,1, निवेशी टर्मिनल हो 1,1, या निर्गम टर्मिनल हो, या निर्गम टर्मिनल हो 2,2, 2,2 के युग्म में से, के युग्म में से, के युग्म में से कोई एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो, के युग्म में से कोई एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो, कोई एक टर्मिनल उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे जाल को,
तो ऐसे जाल को त्रिटर्मिनल जाल कहते हैं। तो ऐसे जाल को त्रिटर्मिनल जाल कहते हैं। ये बना लीजिएगा, ये बना लो। इसको बना लीजिएगा आप लोग। केवल ये बनाना है ना। बना लिए। चलो अब ध्यान देना, अगला लगाओ द्विटर्मिनल जाल। अगला लगाना द्विटर्मिनल जाल, लास्ट डेफिनेशन है ना, द्विटर्मिनल जाल। अगला लगाइएगा द्विटर्मिनल जाल। हाँ जी, अब ध्यान दो बोर्ड पे सारे के सारे। द्विटर्मिनल जाल कैसे बनता है, देखो ये हमारे पास में निवेशी टर्मिनल है एक एक, और ये हमारे पास में है निर्गम टर्मिनल दो दो। ऐसे ही यहाँ पे ये चतुर टर्मिनल जाल में निवेशी टर्मिनल हो गया और ये हो गया निर्गम टर्मिनल। अब करना क्या है, आपको कोई सा भी एक युग्म क्या करना है, कोई सा भी एक युग्म शॉर्ट सर्किट करना है। तो युग्म शॉर्ट सर्किट कैसे करेंगे, मान लो मैं निवेशी युग्म शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं, तो ये लो मैं सीधा एक वायर जोड़ दूंगा, यहाँ पे ये जोड़ दिया मैंने। तो इधर क्या किया है मैंने, निवेशी युग्म को शॉर्ट सर्किट कर दिया, लघुपतित कर दिया। अरे एक बार क्या करता हूं मैं, निर्गम को क्या करता हूं, शॉर्ट कर देता हूं। अगर मैं निर्गम को शॉर्ट करूंगा तो ये लीजिएगा, मैंने अब की बार इसमें किसको शॉर्ट सर्किट किया है, निर्गम को, और इसमें किसको शॉर्ट सर्किट किया है, निवेशी को। तो अब यदि हमने इसके अंदर किसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, निवेशी को, तो अब बचेगा क्या इसके अंदर, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखना सारे के सारे। और इसमें बचेगा क्या हमारे पास में, तो देखो हमें क्या करना है, चतुर टर्मिनल जाल के अंदर या तो आप इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दो, या फिर आप किसको शॉर्ट सर्किट कर दो, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दो। जब आप इनपुट को शॉर्ट सर्किट करोगे तो टर्मिनल बचेंगे एक और दो, इस तरीके से। और जब आप आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करोगे तो टर्मिनल बचेगा हमारे पास में वन और वन, इनपुट वाले बच जाएंगे। तो अब इसके अंदर काउंट कर लो कितने टर्मिनल हुए, एक दो, इसमें भी देख लो क्या है, एक दो, इसमें भी देख लो क्या है, एक दो, इसमें भी देख लो क्या है, एक दो। इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है डेल्टा वी का मान जीरो करना। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है डेल्टा वी का मान जीरो करना, यानी यहाँ पे दोनों पे विभव समान है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना, जीरो करना। तो द्विटर्मिनल जाल कैसे बनेगा, या तो आप क्या करो, एक फोर टर्मिनल नेटवर्क के अंदर इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दो, या फिर आप आउटपुट टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। तो इससे बनने वाला जो नेटवर्क होगा वो कौन सा नेटवर्क होगा, द्विटर्मिनल जाल कहलाएगा। रिप्लाई कीजिएगा फटाफट। ये एक सेकंड रुके, मैसेज कौन कौन कर रहा है भाई, इधर मैसेज शो हो रहे हैं क्या आप लोगों को, एक सेकंड रुको। रुको रुको।
एक सेकंड। हाँ जी, अब नहीं होंगे आप लोगों को मैसेज शो ना। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये आ गई बात समझ में? एक बार रिप्लाई करना, ये बात समझ में आ गई द्वि टर्मिनल जाल की? कर दिया, बंद कर दिया मैंने मैसेज वालों को, ठीक है ना? चलिए, चले आगे, लिखवाएं इसे अपन। लिखो, लिखना द्वि टर्मिनल जाल के अंदर लिखना, वह चतुर टर्मिनल जाल, वह चतुर टर्मिनल जाल, वह चतुर टर्मिनल जाल जिसमें जिसमें निवेशी टर्मिनलों या निर्गम टर्मिनलों, जिसमें निवेशी टर्मिनलों या निर्गम टर्मिनलों का एक युग्म लघुपथित हो, का एक युग्म लघुपथित हो, तो ऐसे जाल को द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। तो ऐसे जाल को द्विटर्मिनल जाल कहते हैं। ये सामने जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को उतार लो भाई। सामने जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को उतार लो। ऐसे कैसे? चारों को, सामने जो डायग्राम बना हुआ है, इन चारों डायग्राम को बना लो, है ना? चलेगा, हो गया? चलो चलो चलो, चले अपन आगे, जल्दी बना लो ये। तो देखो, 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर तो कितने टर्मिनल होंगे? स्पष्ट रूप से 4 टर्मिनल होंगे, 2 निवेशी और 2 निर्गम। 3 टर्मिनल के अंदर क्या करना है? एक निवेशी टर्मिनल को एक निर्गम टर्मिनल के साथ कॉमन करना है। और द्वि टर्मिनल के अंदर क्या करना है? या तो निवेशी का युग्म या निर्गम का युग्म शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, चलो भाई, यहां से सब क्लियर है? तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, बाद में देख लेना क्लास, है ना? क्लियर नहीं आ रहा तो ठीक है, चलो। हाँ जी, चलो रिकॉर्ड में सुन लेना डेफिनेशन को। अभी नहीं बनाया कोई ग्रुप, है ना? चले आगे, ध्यान दो अब ना, ध्यान दीजिएगा ना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट हेडिंग,
और ये नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की, सुनना देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। हाँ जी, तो सुनो, देखो बोर्ड पे बात है 1842 की। जर्मन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, थोड़ा इतिहास बता देते हैं इसके बारे में। जर्मन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, सुनते चलना ना, रॉबर्ट किरचॉफ, इनका नाम था रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने क्या किया, परिपथों के विश्लेषण के लिए दो प्रकार के नियम दिए, परिपथों के विश्लेषण के लिए दो प्रकार के नियम दिए। पहला नियम था किरचॉफ का प्रथम नियम, जो जिसको धारा का नियम भी कहते हैं, और जो दूसरा नियम है वो है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे अपन वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, थोड़ा सेकंड लो आपको ढंग से समझना है, क्योंकि उसका हर टीचर का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। अब सुनो, आ जाओ, पहला आएगा इसके अंदर किरचॉफ का प्रथम नियम, केवल समझना है और कुछ भी नहीं करना। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे अपन धारा का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। ये परिपथों का विश्लेषण करने के लिए दो प्रकार के नियम दिए थे, किरचॉफ का पहला नियम जो धारा का नियम भी कहलाता है, और किरचॉफ का दूसरा नियम जो वोल्टा का नियम भी कहलाता है। अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। पहला नियम क्या है सुनते हो, जैसे मान लो मेरे पास में कुछ इस तरीके से परिपथ है, अब सुनो, अगर मैं पूछूं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को अपन संधि कह सकते हैं क्या? इस वाले पॉइंट को अपन संधि कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। संधि क्या होती है? वह बिंदु जाल का जहां तीन या तीन से अधिक सक्रिय अवयव जुड़े हुए हों। तो इसमें देखो कितने अवयव जुड़े हुए हैं बिंदुओं से, 1 2 और 3 और 4। तो ये हमारे पास में एक संधि बिंदु है, ठीक है ना? क्या है? संधि बिंदु है। अब मान लो इधर करंट आ रही है I1, इधर करंट आ रही है I2, इधर करंट आ रही है I3, और इधर करंट है हमारे पास में I4। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है धारा का नियम, वो नियम क्या कहता है? किसी जाल या विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यानी किसी परिपथ या जाल के नोड पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? समेशन आई इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब क्या किया गया कि नोड पॉइंट पर आने वाली धारा को तो धनात्मक माना गया, और जाने वाली धारा को क्या माना गया? ऋणात्मक माना गया। वापस सुनना, आने वाली जो धारा है उसको तो लिया गया धनात्मक, और जाने वाली धारा को लिया गया ऋणात्मक। तो एक काम करते हैं, देखो इस नोड पॉइंट O पर देखो आने वाली धारा कौन सी है? I1। तो I1 तो कैसे हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। इस नोड पॉइंट O पे देखो I2 करंट भी कैसे आ रही है? आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। और जाने वाली करंट कौन कौन सी है? I3 है और I4 है। तो I3 और I4 क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, और इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो ये लग गया इस परिपथ के अंदर जो नोड है, उस नोड पर अपन ने लगा दिया किसका नियम? किरचॉफ का पहला नियम, या फिर अपन कह सकते हैं किरचॉफ का धारा नियम अपन ने इस नोड पॉइंट पे लगा दिया। सीधा सा है। क्या है? बिल्कुल सिंपल सा, कि किसी नोड पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, और आने वाली धारा को धनात्मक लेते हैं और जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा? I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा?
I3 प्लस I4। इससे क्या पता चला, आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर हो गया। तो केसीएल या किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के तुल्य होता है। ये बेसिक सा आप लोगों ने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रखा है, इसकी जानकारी आपको 12th क्लास से है। ठीक है, अब आ जाओ, सुनो, अब एक काम करते हैं, इस नियम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं आप लोगों को। सुनो, पहली जानकारी, काम की जानकारी सुनना। इस नियम से संबंधित जो पहली जानकारी है, वो पहली जानकारी ये है कि भाई ये नियम बंद परिपथ और खुले परिपथ दोनों में लगता है। बंद परिपथ व खुले परिपथ दोनों प्रकार के परिपथ के अंदर ये नियम लगता है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी मैं आप लोगों को दूं तो इस नियम का उपयोग किया जाता है संधि विश्लेषण में। सर ये संधि विश्लेषण क्या है, अगली क्लासों के अंदर आने वाला है, और ऑफलाइन के अंदर आज कंप्लीट हो गया संधि विश्लेषण। ठीक है, तो ये जो केसीएल है, किरचॉफ का पहला नियम है, ये लगता है किसके अंदर, संधि विश्लेषण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी काम की बात, इसमें आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। किसकी पालना होती है, आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। अब ये आवेश संरक्षण के नियम की पालना कैसे होती है, देखो, अगर मैं कैसे भी करके ये प्रूफ कर दूं Q बराबर कांस्टेंट, तो मैं कह दूंगा आवेश संरक्षण के नियम की क्या होगी, यहां पालना होगी। अब Q बराबर कांस्टेंट कैसे करेंगे, देखो, अभी अपन ने संधि बिंदु O पर किरचॉफ का नियम लगाया था पहला, तो आने वाली धारा कौन सी थी, I1 और I2, और जाने वाली धारा क्या थी, I3 और I4 थी। इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर था, 0 के बराबर था। अब चूंकि I बराबर क्या होता है, dq बटा dt होता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, इधर मान रखो, d I1 के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा Q1, I2 के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा Q2, I3 के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा Q3, और I4 के करस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा Q4, इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब एक काम करो, d अपॉन dt इसके अंदर से कॉमन निकाल लो, तो इधर से क्या आया, Q1, इधर से आया Q2, इधर से आया Q3, और इधर से आया Q4, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और इसको आप कैपिटल क्यों मान लो पूरे को, ये हो गया निकाय का टोटल चार्ज। तो यहां से देखो आपके पास में dq अपॉन dt बराबर 0 आ गया, तो q बराबर क्या आ जाएगा, नियत कांस्टेंट आ जाएगा। तो केसीएल है, किरचॉफ का पहला नियम है, उसके अंदर क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। 3 बात सर्टेनिटी है इसके अंदर। क्या है, पहली बात कि किसी नोड पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरी बात क्या है, नोड पर आने वाली धारा को धनात्मक लेते हैं, जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं। इससे क्या रिजल्ट आया है कि आने वाली धारा बराबर हो जाती है जाने वाली धारा के। अगली बात क्या है, खुले परिपथ में भी लगता है, बंद परिपथ में भी लगता है। उससे अगली बात क्या है, इसके अंदर इसका प्रयोग संधि विश्लेषण के अंदर करते हैं, संधि विश्लेषण आगे आएगा। और उससे अगली बात क्या है इसके अंदर, कि इस नियम का उपयोग करेंगे, तो इस नियम का उपयोग, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसके लिए आवेश संरक्षण के नियम की क्या होती है, पालना होती है। यानी यहां कह सकते हैं अपन कि आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है, क्योंकि Q इक्वल टू कांस्टेंट अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया इस नियम के लिए। तो सिंपल सा नियम है, आप लोग बिल्कुल भली बातें इन चीजों से परिचित हो। चलो क्लियर है ये, रिप्लाई करो, क्लियर है ये, क्लियर है। 4-5 बातें हैं इससे रिलेटेड, ये सब पढ़ी हुई बातें हैं आप लोगों की। चलो जिसने कहा है नहीं उससे पूछो क्या नहीं भाई, लगता नहीं है तुम्हें कॉलेज में आना ही नहीं चाहिए। तुम अभी 12वीं लायक भी नहीं हो, 11वीं लायक भी नहीं हो, जिसने नहीं लिखा है ना।
अरे ये टॉपिक तो 12वीं क्लास के अंदर ही पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। अगर तुम्हें किरचॉफ का पहला नियम नहीं लगाना आता तो काय की इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तुम, ठीक है। अगर केसीएल लगाना नहीं आता ना फर्स्ट नियम, छोड़ दो पढ़ाई, कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो वो तो फिर अपन एक्सेप्ट करते हैं कि भाई क्यों नियत कैसे है ये समझाओ, या फिर इसके अंदर खुले बंद परिपथ के अंदर कैसे लगेगा, संधि विश्लेषण के अंदर कैसे लगेगा, ये नई जानकारियां है, ठीक है ना। बाकी आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है, ये बात तो 12वीं क्लास की है। कोई बात नहीं, कल से सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, क्लास है ना। चलो ये बात आ गई आप लोगों को समझ में, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंटों की नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, है ना। ठीक है, चलो चलो, है ना। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में, या और वापस एक बार बताना है, बताओ। रिप्लाई करो ना। यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आ रही। क्या लिखा है, विल करंट फ्लो बिल्कुल इसके अंदर खुले परिपथ के अंदर लगा सकते हो आप। एक सेकंड, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा